जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और सूरज सर की लैंग्वेज में बात करें तो साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्लास 8 का जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल साइंस SST है, उसके आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से 100% जो है क्वेश्चंस, इस वाले PDF का जो मैं वीडियो ले रहा हूं, यहां से आपके 100% गारंटी है कि आपका परीक्षा में प्रश्न आएगा। और अगर आप ध्यान लगा के इन सारे क्वेश्चंस को करके जाओगे ना और जवाब को याद करके जाओगे ना, तो यहां से आपका प्रश्न भिड़ जाएगा और आराम से आप पास हो जाओगे। तो अभी तक हम लोगों ने इसका सेट 1 कवर कर लिया है और सेट 1 में 20 प्रश्नों का जवाब और सवाल दोनों पढ़ा, यानी कि सवाल भी पढ़ा और जवाब भी पढ़ा, और उम्मीद करता हूं कि आपने वो याद कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग सेट 2 पे बात करेंगे और 20 प्रश्न के बाद जो भी प्रश्न हो सकते हैं, जो टोटल अगला जो 20 प्रश्न होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है, प्रश्न को याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछेगा ना, आप धड़ाक से आंसर मार दोगे और आपका जो है नंबर आसानी से आ जाएगा। तो बात करेंगे प्रश्न पे। तो आप पढ़ाई करो, ध्यान लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि नंबर लाना है और अपने माँ बाप का नाम भी आपको रोशन करना है कि नहीं। तो बात करेंगे प्रश्न पे। तो देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न, क्योंकि 20 तक हम लोगों ने कल किया था कि भारत गणतंत्र कब घोषित हुआ। तो मैंने ये भी बताया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। उसके बाद भारत जो है एक गणतंत्र देश जो है घोषित किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का प्रश्न 21 नंबर का कि सूरत का बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, यानी कि पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। ऐसे भी कभी प्रश्न पूछ सकता है। और आपका ऑप्शन क्या है? 1914, 1912, 1939 और 1919। तो देखिए, पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 1914 से प्रारंभ होता है। कब से? 1914 से प्रारंभ होता है। और कब तक चलता है ना, आप मुझे ये बता दो कि ये जो 1914 से लेके कब तक चला। और उसके बाद और एक विश्व युद्ध हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे दूसरा विश्व युद्ध। कब बोलेंगे? सेकंड वर्ल्ड वार। तो आप मुझे बताओ कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला, क्योंकि देखो यहां से आपके प्रश्न बनेंगे। तो पहला जो विश्व युद्ध है वो 1914 से चला था और वो 1919 में जाके वो खत्म हो गया था। ठीक है, मैंने पहला बता दिया। आप मुझे ये बता दो कि जो दूसरा वर्ल्ड वार है वो कब शुरू हुआ और वो कब जाके क्या हुआ, खत्म हुआ, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको क्वेश्चंस याद होते हैं और आप प्रश्नों को याद करते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा था। ऑप्शंस क्या है? कलकत्ता, मुंबई, गोवा और फिर अगला ऑप्शन है कालीकट। तो आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा कि पुर्तगाल जो है वो कालीकट के रास्ते, है ना, गौर कीजिएगा, किसके रास्ते? कालीकट के रास्ते वो कहां पहुंचे थे? तो भारत पहुंचे थे। तो अब ये कालीकट है कहां? कलकत्ता में। तो बच्चे ऑप्शन सीधा देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, और वो मार देंगे। लेकिन अगर आपके पास एक वाजिब जगह है तो आपको वाजिब जगह को ही मारना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? कालीकट। क्या हो जाएगा? कालीकट। कालीकट का जो बंदरगाह है या घाट है, उसी के रास्ते जो है पुर्तगाल भारत में इंटर किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका HECL। क्या है आपका? HECL की स्थापना कब हुई। अब भाई ये HECL है क्या, मन में तो डाउट होगा। तो HECL का मतलब क्या होता है आपका? हैवी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था? इसकी स्थापना 1958 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि निम्नलिखित में से अलोह धातु कौन सा है। देखिए, अलोह धातु तो हम लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें केवल एक रासायनिक बोल सकते हैं कि रूप होता है। जैसे सोना है, उसमें देखो केवल आपको सोने का ही अंश मिलेगा, जिसको हम लोग AU बोलते हैं। जैसे चांदी है, उसमें केवल चांदी पाएगा। तो सारे के सारे धातु होते हैं जिनमें एक रासायनिक प्रतिरूप पाएंगे, या जो एक ही जो है मैं बोल सकता हूं कि रासायनिक पदार्थ से बनी होगी। लेकिन ऐसा जिसमें मिलावट होगा ना, यानी कि जिसमें धातु भी रहेगा और कुछ अंश में जो है बाकी कुछ जो है चीजें मौजूद रहेंगी, उनको हम लोग बोलेंगे अलोह धातु में। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, जैसे सोना, लोह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट, तो इसमें अगर अलोह धातु की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। क्योंकि देखो सोना जो है वो एक प्योर
मैं बोल सकता हूँ इसमें पार्टिकल है, किसका है, आपका जैसे सोने का ही सारा कुछ इसमें अंश होता है। लोहा अयस्क में केवल लोहा ही आपको पाया जाएगा, बॉक्साइड में केवल बॉक्साइड ही पाया जाएगा, लेकिन मैग्नीज में आपको लोहा भी और अन्य जो है मिश्र धातु भी आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका कि झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। आपके गांव में बूढ़े लोग होंगे, तो बूढ़ा का, जैसे मेरे गांव में एक बूढ़ा था जिसका नाम था जादू। क्या नाम था, जादू। उसको हम लोग जादू बूढ़ा बोलते थे। तो जादू बूढ़ा जो था, आपको पता है बूढ़ा क्या रखेगा, साथ में डंटा रखेगा। अब डंटा रखेगा तो डंटा को जब आप जलाओगे तो क्या होगा, ऊर्जा पैदा होगा। तो उससे हम लोगों ने क्या याद रखा था कि जो जादू घोड़ा है, यानी कि जादू घोड़ा जो है वो अपने साथ क्या रखता है, यूरेनियम रखता है, यानी कि एक डंटा रखता है। तो उसी तरह से हम लोगों ने इसको याद किया था। तो आप याद रख सकते हो, बूढ़े के पास क्या होती है, लाठी, और लाठी को जलाओगे तो ऊर्जा प्राप्त होगा। और आप देखो यहाँ पे कोयला, यूरेनियम, चूना पत्थर और तांबा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें प्राप्त होगा, यूरेनियम में। तो यूरेनियम याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। देखिए जीवाश्म ईंधन आपको पता होगा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, सारे जीवाश्म ईंधन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी और ऑप्शन नंबर 4 का इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर आपको पता होगा जीवाश्म ईंधन जिसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें केवल पहले जान होगा, है ना, जो श्वास प्रश्वासन कर रहा होगा, जो वृद्धि कर रहा होगा, और बाद में वो मर गया होगा। मरने के बाद बहुत सालों के बाद उनसे क्या हुआ, या तो कोयला बन जाता है या तो पेट्रोलियम बन जाता है। तो ऐसे ईंधनों को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवाश्म ईंधन, जो किसी ना किसी सजीव प्राणियों से या सजीव वस्तुओं के द्वारा, है ना, जिनका निर्माण हुआ है लाखों वर्षों के बीतने के बाद। तो देखो पेट्रोलियम, कोयला और लकड़ी, ये जो सारे के सारे होते हैं ना, वो जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण है। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यहां पे होना चाहिए था इनमें से सभी, और वही आपका आंसर क्या होता, सही होता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा जिला अबरक उत्पादक में सर्वप्रथम है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कहां पे अबरक को उत्पादन नहीं किया जाता, हम लोगों ने पलामू मारा था। और यहां पे क्या, अबरक उत्पादन में सबसे ऊपर में कौन सा है। तो आपको पता होगा ये जो कोडरमा है ना, कोडरमा जो है वो अबरक उत्पादन में सबसे प्रथम, सबसे शीर्ष पे आता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 29 नंबर का, कि झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो झारखंड में 14 जो है आपकी लोकसभा की सीटें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न 30 नंबर का, कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और कांग्रेस में आपको पता है राहुल गांधी का पार्टी है ना, आप याद रख सकते हैं, जिसका हाथ छाप आपका चुनाव चिन्ह है। तो आप देखोगे इनकी जो स्थापना है वो 28 दिसंबर, पूरा डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा डियर, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 31 नंबर का, कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बात करें 31 नंबर का, ऑप्शंस क्या है, लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेल्सिल, और अगला प्रश्न क्या है, लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, कि बाबू, देखिए यहाँ पे बाबू जो है ना दुर्गो वाला बाबू होगा, ठीक है ना, ये सोना बाबू वाला बाबू नहीं है, बाबू है दुर्गो वाला। बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है। बाबू कुंवर सिंह जो है वो किस राज्य के शासक थे, या कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो बहुत आदमी इसको कुंवर सिंह बोला जाता है। तो ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से, बिहार से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर का प्रश्न है आपका, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो आप लोगों ने पढ़ा था झांसी की रानी का क्लास, हिंदी में एक चैप्टर है कि चमक उठा सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो झांसी की रानी वाला चैप्टर था ना, तो याद रख सकते हैं लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी जो है वो कहां से संबंधित है। तो झांसी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो 34 नंबर का प्रश्न है आपका, कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था। ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें बहुत तरह, जैसे बेगम हजरत महल ने किया था, है ना, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, लखनऊ से जो तो बेगम हजरत महल ने किया था। उसी तरह पूछ रहा है कि कानपुर से, जैसे अभी मैंने क्या बोला, कि जैसे समझो कि जैसे आपका कानपुर से कौन किया था, कानपुर से जैसे आपका
कानपुर से अभी हम लोग देखेंगे कौन किया था, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने क्या बोला, झांसी से कौन किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, है ना। उसके बाद लखनऊ का बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से जो 1857 के विद्रोह की अगुवाई अलग अलग लोगों ने किया था। तो पूछेगा कि कानपुर से किसने किया था, तो कानपुर से जो है मेरे माय डियर फ्रेंड वो नाना साहेब ने किया था। किसने किया था, नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि तात्या टोपे किसका सेनापति थे। तो तात्या टोपे जो था, अगर बात किया जाए तो ये किन का था, ये है नाना साहेब के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। और लोग रानी लक्ष्मीबाई मार के आएंगे और वो गलत हो जाएगा, नाना साहेब क्या होगा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का कि उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है। उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ वो संविधान के किस जो है अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा 214 कब का है, 214 में अनुच्छेद में क्या है, उच्च न्यायालय का गठन के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का, तो 26 जनवरी कब का बात है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न है आपका झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो जब झारखंड आजाद हुआ, आजाद कब हुआ था, 15/9, आजाद नहीं हुआ था, यानी कि बोल सकता हूं कि जब झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था, उसकी एक अपनी पहचान जब मिली थी। तो आंसर क्या होगा 15 नवंबर 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। आजाद कहना सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर का झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। ये जो झारखंड का उच्च न्यायालय वो कहाँ है, तो पता है कि जो राज्य की राजधानी होती है वहीं पे उच्च न्यायालय स्थापित की जाती है। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है आपकी, रांची। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। दुमका नहीं मार दीजिएगा। आगे बात करते हैं और अंतिम प्रश्न है आपका कि जनहित याचिका, जिसको क्या बोलेंगे, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट आपका होता है, क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट आपका लिटिगेशन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको बोलते हैं PIL। तो पूछेगा PIL जिसको बोलेंगे जनहित याचिका की व्यवस्था की शुरुआत कब से की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1980 ईस्वी से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो देख सकते हो हम लोगों ने टोटल 20 प्रश्नों को कर लिया और यहीं से आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, टोटल 20 प्लस प्रश्न करेंगे, जो एक हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारी चीजें आपको मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, जहां से आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।